माता पिता किस तरह से अपनी औलाद के लिए मरते दम तक प्रयास करते रहते हैं। मरते दम तक उनको ऐसा लगता रहता है कि उनकी औलाद कभी आगे चलकर दुख ना पाए। आज की इस कहानी में आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक माता पिता ने एक ऐसा अमूल्य खजाना अपने बेटे को दिया। बेटा जो कि किसी के लायक नहीं था, कभी भी ज़िंदगी भर उसने माता पिता की बात नहीं मानी, फिर भी मरते समय में एक पिता ने अपने बेटे को एक ऐसा अमूल्य खजाना बता दिया जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, और जो खजाना लाइफ टाइम चलने वाला था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। माता पिता रहा करते हैं जिसमें जो पिता है वो अध्यापक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता है, जॉब है बेचारे की। ये तो पति पत्नी होते हैं, इनके पास एक बेटा पैदा हो जाता है। बेटे का नाम रखते हैं आशीष। अब जो पिता होता है उसको लेखन का शौक़ था, यानी कि लेख लिखा करता था, किताब वगैरह या फिर कोई और बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर दोस्तों बेटे की अच्छी तरह से पढ़ाई करवा रहे थे ये लोग और अच्छी अच्छी शिक्षा देते। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप शिक्षा दें और औलाद उस शिक्षा को मान ले। ऐसा इनके साथ हो रहा था यहाँ पर। और इनको कब पता चलता है, एक बहुत बड़ा राज इनके सामने जब खुलता है तो पता चलता है। वो कैसे? दोस्तों, बेटे को खूब समझाते ज़िंदगी क्या है और कैसे जी जाती है, कैसे तुम्हें जीना है, लेकिन बेटा सर हिला लिया करता और बस अपने हिसाब से चला करता। एक दिन की बात होती है, गांव में से कोई आदमी भाग कर आता है कि मास्टर जी आप जल्दी चलिए, चौपाल पर चलिए। अब मास्टर कहता क्या बात हो गई? वह हाथ पकड़कर घसीटे ले जा रहा होता है। वहाँ ले जाने के बाद मास्टर जी को पता चलता है कि उसके बेटे आकाश ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर गांव में किसी के घर में चोरी कर ली है। अब तो दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होता है उसका तो कलेजे का पंखा उखड़ने लगता है, क्योंकि उसने अब तक अपने बेटे को सिखाया था कि बेटा अच्छे से रहना है, नाम कमाना है जीवन में, कभी कोई बुराई का काम नहीं करना है। लेकिन आज उसका बेटा 3 लड़कों के साथ चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अब जिस घर में वह पकड़ा गया था उस घर के लोग कहते हैं, मास्टर जी हमने आपकी वजह से पुलिस नहीं बुलाई है, क्योंकि आपका लड़का इनमें शामिल है, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। और आप देख लीजिए, अब यहाँ पर जो पिता होता है उसका सर नीचे झुक जाता है, लेकिन झुके हुए सर से कहता है कि भाई इसकी पहली गलती समझकर इसको माफ़ कर दो, इसको छोड़ दो। सर नीचे झुका रखा था। अब वह लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद पिता होता अपने बेटे को घर लाता है। अब बेटे को घर ला कर के उससे कहता है कि क्या हमने यही सिखाया था तुझे? क्या इसीलिए शिक्षा दे रहे थे तुझे अच्छी अच्छी? रोज़ शाम को क्लास लगाता था मैं तुम्हारी कि अच्छी तरह से चलना है। अब तो दोस्तों, जो बेटा होता सिर हिलाता रहता है, हूँ करता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। अब 2-4 दिन गुजरने के बाद एक और पहाड़ उस मास्टर के ऊपर आकर पड़ता है। वो कौन सा पहाड़ था? उस मास्टर को पता लगता है कि उसका बेटा शराब वगैरह भी पिया करता है और जुआ खेला करता है, और इसीलिए उसने चोरी की थी, शराब पीने के लिए और जुआ खेलने के लिए। अब तो पिता का बस रहा सहा जो भी एक तरह से कहते हैं पुरुषार्थ था अपने परिवार को चलाने के लिए, वो सारा डगमगा जाता है। और अब वो अपने बेटे को समझाता है कि देखिए जो तू कर रहा है बेटा, ये बहुत गलत है, और तुम शराब पीते हो, दारू पीते हो, जुआ खेलते हो। अब यह बात सुनने के बाद बेटे को शर्म नहीं आती है, उल्टा बोलता है ठीक है, आप लोगों को पता लग गया तो एक ना एक दिन तो पता लगना ही था। अब तो मैं पैसे आप लोगों से ही ले जाया करूँगा शराब पीने के लिए, अब तो मुझे चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब दोस्तों, यह बात सुनकर और ज़्यादा परेशान माँ बाप खूब समझाते हैं, लेकिन वह समझता नहीं है। रोज़ शराब पी कर आना, रोज़ इधर उधर कहीं किसी के घेर में घुस जाना, कभी किसी के घर में घुस जाना, रोज़ ऐसी शिकायतें लेकर आता। पिता बहुत परेशान, हैरान। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था, बेचारे की ज़्यादा आमदनी भी नहीं थी, लिखा करता था, बहुत सारी किताबें उपन्यास उसने लिख कर रखे हुए थे, पब्लिश कराना बाकी था। एक दिन की बात होती है दोस्तों, यहाँ पर पिता जो होता है वह स्कूल गया हुआ था और घर पर माँ थी नहीं, और लड़के को शराब पीने की तलब लगती है। वह अपने पिता की सारी किताबों को निकालता है, क्योंकि गांव के अंदर एक रद्दी कबाड़ लेने वाला आया था, और वह कहता किताबों को भी ले लेता हूँ मैं, और अपने पिता की हाथों से लिखी गई वह सारी किताबों को उठाकर उस कबाड़ वाले को दे देता है, और जो पैसे मिलते हैं उनसे वह शराब पी लेता है। दोस्तों, बड़ा ही भयानक मंजर होता है ऐसे लोगों के लिए। पिता आता है, पता लगता है किताब बेच दी हैं, बड़ा लड़ता है उससे, लेकिन
कितना भी लड़ लो ऐसे आदमी से, वो नहीं मानते हैं। पिता माथे पर हाथ रख कर रह जाता है कि इसका क्या होगा। चलो हम तो जी जाएंगे जैसे जिएंगे, लेकिन इसकी ज़िंदगी कैसी होगी। और अपनी पत्नी से कहता है पिता कि तुम पीछे रह जाओगे मुझसे, क्योंकि तुम छोटी हो, मैं पहले मरूंगा। पत्नी कहती है नहीं जी, मैं तो सुहागन मरना चाहती हूँ, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो। लेकिन दोस्तों अब इसी तरह से समय गुजरता रहता है और जो टीचर होता है वह बूढ़ा हो जाता है और बेटा जवान हो जाता है, तकरीबन 25-26 साल का। शादी उसकी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि सारे गांव को पता था शराबी कबाबी है और माँ बाप सीधे हैं, उससे क्या लेना देना, बेटा तो बहुत कमीना है। अब तो दोस्तों यहाँ पर वह लड़का अभी भी मान नहीं रहा था, रात दिन शराब पीता, जुआ खेलता। पिता खूब समझाने की कोशिश करता लेकिन नहीं समझता। अब जो पिता होता है वो अपनी पत्नी से कहता है ऐसा करो, ये ज़िंदगी कैसे काटेगा हमारे मरने के बाद, अब तो हमारे दिन आ गए हैं, मैं एक कुछ काम करता हूँ इसके लिए और तुम मेरा सपोर्ट करना, मेरे मरने के बाद इसको दे देना। अब उसके बाद दोस्तों पिता एक किताब लिखने लगता है संस्कृत भाषा में, जिसमें बड़े बड़े अमूल्य चीज़ें लिखी गई थी। बड़े बड़े वेद ग्रंथों से निकाल करके बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें उस किताब में लिखता है वह पिता। और दोस्तों 6 महीने में वह उस किताब को पूरा लिख देता है। अब वह चला नहीं जाता था, स्कूल की नौकरी छूट चुकी थी। और अब जो पत्नी होती है वह कहती है कि तुम क्यों कमरे के अंदर घंटों घंटों बैठे रहते हो, क्यों परेशान होते हो, छोड़ो ये किताब लिखना। लेकिन पिता कहता है नहीं, इस किताब की वजह से शायद तुम्हारे लाडले को जीवन दान मिल जाए, क्योंकि अभी तो वो समझ नहीं रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर 6 महीने में किताब लिख जाती है और उसको अपनी पत्नी को दे देता है कि ये लो, समय आने पर देना। उसको कान में कुछ बताता है। और दोस्तों अब 2-4 दिन के बाद उस पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हो जाती है, बेटा अकेला रह जाता है। अब तक तो पिता खर्चा दे दिया करता था बेटे को कुछ ना कुछ। अब घर के अंदर माँ है, माँ के पास पैसे नहीं हैं। अब बेटा कहता है कि माँ खाना नहीं बनाया। माँ कहती है खाना कहाँ से बनाऊँ, कुछ है ही नहीं घर के अंदर, तू कमा कर ला, जवान बेटा है तभी तो खाना बनेगा। अब तो बेटा का दिमाग घूमने लगता है कि यार ये क्या बात आ गई, अभी तक तो मज़े में ज़िंदगी कट रही थी जब तक बाप था। अब वह बाहर चला जाता है शराब पीने के लिए, एक पौवा पीकर फिर आता है। माँ अभी तक खाना नहीं बनाया। माँ कहती है बेटा मैं भी भूखी हूँ और खाना कहाँ से बनाऊँगी, कुछ है ही नहीं घर के अंदर। अब वह जाकर के बर्तनों को देखता है, बर्तन खाली पड़े हुए थे, जैसे चना वाले या फिर दाल वाले जो बर्तन होते हैं ना, आटा भी नहीं था। परेशान हैरान कि अब क्या होगा, ये तो भूखे मरेंगे। 2-3 दिन तक ऐसे गुजर जाते हैं तो वह भूखे मरने लगते हैं। इधर वह लड़का अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ वह शराब पिया करता था, जिनको शराब पिलाया करता था, उनसे शराब पीने के पैसे मांगता है तो शराब पीने के पैसे देते ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसके पास बैठा करते थे पीने के लिए। अब वह उनसे घर के लिए, राशन के लिए पैसे मांगता है कि यार घर के लिए, राशन के लिए तो दे दो, लेकिन वो राशन के लिए भी नहीं देते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसी महफिलों में जो दोस्त बनते हैं ना, वो दोस्त तब तक रहते हैं जब तक महफिलें सजा करती हैं, और अपनी तरफ से कोई सजाता है तो उसके दोस्त बहुत होते हैं। जिस दिन वह इंसान महफिलें सजाना बंद कर देता है, उस दिन वही दोस्त जो पट्टे पर सामने बैठकर दोस्ती की कस्में, दोस्ती के वादे करते थे और कस्में खाते थे, वो फिर दोस्त नहीं रहते हैं। जब जेब में पैसा नहीं होता है तो कोई भी उसे आटे के लिए भी पैसा नहीं देता है। अब उसको बिल्कुल पूरी तरह से अकल आ जाती है। घर आकर देखता है कि माँ ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, चारपाई पर पड़ी हुई है, बूढ़ी है और कोई बीमारी हो गई, भूखे रहने से क्या होगा। अब उसको अकल आती है, वह नौकरी ना मांगने के लिए घर से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती की बात ये, कोई उसे नौकरी भी नहीं देता है, क्योंकि वो बदनाम इतना हो चुका था। सब उसको भगा देते हैं कि भाई तू जा यहाँ से, हमें नहीं देना तुझे नौकरी वोकरी। अब तो हताश होकर 4थे दिन भी घर आ जाता है। पानी पीकर गुजारा कर रहे थे। अब माँ यह सारा नज़ारा देख रही थी। उसके बाद यह कहता है कि माँ ऐसा करते हैं, दूसरे गांव चलते हैं, यहाँ तो हमें कोई नौकरी मुझे देगा नहीं, दूसरे गांव में रहेंगे, वहाँ कोई नौकरी कर लूँगा, पेट तो भरना है। और दारू पीनी उसने छोड़ दी, क्योंकि कहीं मिलेगी नहीं तो पिएगा कहाँ से। माँ को लेकर दूसरे गांव में चला जाता है। वहाँ जाकर एक शास्त्री जी थे, उनके घर में इनको काम मिल जाता है और वहीं पर ये रुक जाते हैं। यह लड़का जो होता है उनके पशुओं की देखरेख करने लगता है। और जो माँ होती है उसके बारे में जो शास्त्री जी होते हुए कहते हैं, माँ जी आप कुछ मत करिए, आपका बेटा जो काम कर देता है उससे ही भरपाई हो जाएगी, आपके खाने की आप मत करिए कुछ भी। बस खाने के लिए रहे थे ये, पैसे की डिमांड नहीं थी। ये थी कि हम काम कर लेंगे और आप हमें भरपेट खाना खिला दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर वह रहने लगते हैं। अब कुछ समय और गुजरता है तो माँ को लगता है कि अब यह खाने पीने के लिए जा नहीं रहा है, शराब पीने के लिए नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है सुधर गया है। तो दोस्तों अपने बेटे को एक किताब देती है कि देख ये किताब है, इसको पब्लिश करवा दे, यानी कि इसको निकलवा दे
प्रिंटिंग प्रेस से। अब तो उस किताब को वह उस शास्त्री को दिखाता है। शास्त्री भी जब किताब को पढ़ता है, संस्कृत में थी, तो वह भी हैरान रह जाता है कि इतना विवेक, इतने ज्ञान से यह किताब लिखी गई है, तो बहुत चलेगी। और उसके बाद दोस्तों उसका हिंदी में अनुवाद करता है वह शास्त्री, और फिर उसकी किताब छपवाई जाती है, और वह किताब रातों रात उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बिक जाती हैं और बहुत सारा पैसा इस बेटे के पास आ जाता है। अब वह ऊपर आसमान की तरफ देखता है। शायद वह आसमान के तारों में चंदा के पास अपने पिता की तस्वीर देख रहा था कि मेरा पिता जो कि मरते मरते मुझे जीवन दान दे गया, वरना अब हम किसी भी काम के नहीं थे, और पूरे जीवन भर मुझसे कहता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। और दोस्तों पिता और माँ मरते वक्त भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। फिलहाल वह दोस्तों अपने माँ को लेकर के अच्छे घर में रहने लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद माँ का भी देहांत हो जाता है। माँ देहांत से पहले ये कहती है, बेटा तू शादी कर ले, लेकिन वो लड़का कहता नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं बुज़ुर्गों की सेवा करूँगा। अब जो मुझसे पाप कर्म हुए हैं, माँ बाप की सेवा नहीं हुई है, अब मैं वो करूँगा। तो अपनी माँ की सेवा करता है पहले तो, फिर उसके गुजर जाने के बाद वो एक वृद्धाश्रम खोलता है। पैसे तो उसके पास इतने थे कि अब वो आते रहेंगे, और फिर वृद्धाश्रम खोलने के बाद बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करता है और ऊपर वाले की भक्ति में अपना मन लगा देता है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार इतने दर दर की ठोकर खाने के बाद गाड़ी पटरी पर आ जाती है। लेकिन सबके साथ ये नहीं होता, किसी किसी की गाड़ी आ जाती है जो सोच लेता है, समझ लेता है इंसान जो परिस्थितियों को। अगर कोई ऐसा है जो समझ ही नहीं पाता है, तो न जाने कितने गंदी नालियों के पास पड़े हुए शराब के नशे में मौत के हवाले हो जाते हैं, और वो अपने दोबारा रिटर्न वापसी नहीं कर पाते हैं। कोई कोई इंसान होता है जो वापसी कर पाता है, और बहुत बड़ी बात होती है जो वापसी कर लेता है। बड़ी हिम्मत का काम होता है, लोहे के चने चबाने होते हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। और उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी गंदे व्यसन में कोई भाई पड़ा हुआ है तो वापसी करिए जल्दी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत कुछ देखना होता है ज़िंदगी के अंदर। ये नहीं है कि किसी व्यसन में पढ़कर, शराब वगैरह के नशे में पढ़ कर के ज़िंदगी को ऐसे ही खो दें, क्योंकि ज़िंदगी के न जाने कितने कितने साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, आंखों के सामने से पता नहीं लगता है जब इन चीज़ों में इंसान होता है। क्योंकि ज़िंदगी के हर पल का वो मज़ा नहीं ले पाते हैं। आधे टाइम तो वो सुन्न पड़े रहते हैं, उनके दिमाग में कोई सोच विचार ही नहीं होता है, नशे में धुत होकर पड़े रहते हैं, और जो अनमोल जीवन है वो गुजरता चला जाता है, क्योंकि ये किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आप सोचते हो कि भाई मैं कह दूंगा समय से कि ये समय तो रुक, मैं भी आया, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ज़िंदगी का आनंद ले पाएँ, ज़िंदगी को जी पाएँ कि दुनिया में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों से दूर रहें। अगर कोई है भाई तो वो वापसी करें, वापसी करके एक बार देखो ज़िंदगी कितनी हसीन लगेगी। बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा हसीन लगती है जब वापसी होती है किसी की, क्योंकि वो समझ जाता है ज़िंदगी की बारीकी को। जब इस व्यसन को छोड़ करके वापस ज़िंदगी में सही होता है इंसान, तो और ज़्यादा समझदार हो जाता है। दोस्तों अब भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा, सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राधेश्याम शर्मा जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं। सुशील चौधरी हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं, भाई जी मैं भी लुधियाना से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। समाधान पाटिल कमेंट करते हैं। राजू भरत, प्रकाश बंजारा कमेंट करते हैं, कहानी वास्तव में बहुत अच्छी थी। उसके बाद प्रहलाद शेषमा कमेंट करते हैं, बहुत पुराने दर्शक हैं हमारे, और स्टार भी देते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रहलाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टार दिया है। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और उसके बाद बालाजी सरकार कमेंट करते हैं, राम राम भाई साहब। अरविंद राठौर, जिला गेडे मध्य प्रदेश से हैं। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। संजीव कुमार नेपाल से हैं। हयात खान कमेंट करते हैं। देसाई वना भाई कमेंट करते हैं, सर कैसे हो, और नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम भी ज़रूर लेना। बिल्कुल जी, आपका नाम मैंने लिया है, लगातार हर वीडियो में कमेंट किया करें। अरविंद पांडे कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। संतोष ओझा कमेंट करते हैं। राम गोसाई दोबारा से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, और अविनाश नरवाले कमेंट करते हैं। नाम इनका दिनेश कुमार नरवाले हैं, और शाहजहाँपुर से हैं, मध्य प्रदेश से। उसके बाद सूरज डियो
जो कि फिजी के रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का हम। सोनवीर कमेंट करते हैं, रोहित सिंह कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, मंगेश विमल कमेंट करते हैं, जगवीर सिंह कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें लगातार सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रविंद्र भडौरिया कमेंट करते हैं, सांख्य रॉय कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।